रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और इतनी सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आज एक बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है और रेसिपी का नाम है शोला। ज़रा सा अजीब सा लगता है नाम, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी होती है और ये दिल्ली की मशहूर रेसिपी है, ठीक है। और ये हमारे समझ लें नानी दादी के ज़माने की रेसिपी है, उस वक्त बनाई जाती थी। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है और चीज़ें देखें आप इसकी कितनी सारी हैं जो कि मैंने तैयार करके रख ली हैं। बस इंशाल्लाह इसको हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले डालते हैं पैन में ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। जब गर्म हो जाएगा, 2 दरमियानी प्याज हैं चॉप की हुई, थोड़ा सा कलर आ जाए। प्याज जब हल्की सी नरम हो जाएगी ना, कोई कलर नहीं देना है, ठीक है। नरम हो जाए तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी कीमा। और ये कीमा है तकरीबन 1 पाव के करीब, ठीक है। आप जो है अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है। मैं 1 पाव के हिसाब से आपको इसमें चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या डलेगा। ये है बारीक कीमा है, ठीक है। इस डिश की हिस्ट्री ये है कि ये पुराने दौर में क्या होता था, जो शादियां वगैरह होती थी ना, उसमें जो कौरमा बच जाता था, ठीक है, तो उसमें घर की ख़वातीन जो है ना वो चीज़ें डालकर जो है ना एक मज़े का डिश बना लेती थी और उसको नाम दिया गया शोला का, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, सब्ज़ी भी होती है, दाल भी होती है, गोश्त भी होता है, तो इस वजह से, ठीक है। अब ये हमने कीमा डाल दिया, बाद में डालूँगी लहसुन अदरक, ठीक है। मैंने ये चॉप किया अभी फ्रेश, आप भी फ्रेश ही डालिएगा, ठीक है। पेस्ट बनाना है तो पेस्ट बना लें। इन सारी चीज़ों ने ना अभी सब में मिक्स हो जाना है, ठीक है। जब हम इसकी वो करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा घोटेंगे, इसको बहुत नहीं घोटते हैं, हलीम की तरह हल्का हल्का घोटते हैं, ठीक है। तो ये हमने डाला। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँ मैं लहसुन अदरक की। कीमा भी आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपके पास कौरमा मौजूद है तो फिर आप कौरमे में बनाइए डिश। कीमा थोड़ा सा भुन जाए तो इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ 2 चॉप किए हुए बड़े टमाटर। ये पिसे हुए नहीं हैं, ठीक है, मोटे मोटे से हैं, थोड़े से इसके अंदर चंक्स हैं, ठीक है। इसको भी मैंने चॉपर में एकदम बारीक नहीं किया, ये देखें इसके थोड़े से चंक्स नज़र आने चाहिए। हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। उसके अंदर क्या है, लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून भर के है, हल्दी भी 1 टेबल स्पून भर के है, नमक 1 टीस्पून है और ज़ीरा 1 टेबल स्पून का पाउडर है भर के, ठीक है। ये मैं इसमें डालूँगी, ऐसा भून लेते हैं। बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी ज़बरदस्त सी डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और हमने इसको आसान भी कर लिया कि आपको पहले कौरमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बनाएं। कलर देखें कितना प्यारा आना शुरू हो गया। इसमें जाती है पालक, ठीक है। ये मैंने ली थी एक छोटी गड्डी, समझें ये 1 प्याली पालक है। ये मैंने काटी है, पत्ते पत्ते लिए हैं, इसकी डंडियाँ नहीं लेनी है, ठीक है। ये हम इसमें डालें, मिक्स भी करते रहें 1-1, 2-2 मिनट, ताकि मसाला जो है ना वो सारी चीज़ों में आता है। अभी देखें कीमा कच्चा है, अभी हमने कुछ भी पकाया नहीं है और कलर इतना प्यारा आ गया, ऐसा लग रहा है पका हुआ। पालक इसमें ज़रूर जाती है, पालक आपने डालनी है। अच्छा, अब ये है मूंग की दाल। ये मैंने ली थी आधी प्याली, ठीक है, या आधा पाव। इसको मैंने बॉईल कर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल के, ठीक है। ये इसमें जाएगी और इसमें मूंग की दाल ही जाती है। अब इसमें ये ऑप्शनल है आपके पास कि आप जो हैं वो छिलकों वाली डाल लें या फिर आप इस तरह की जो बग़ैर छिलकों वाली होती है, मैंने बग़ैर छिलकों वाली डाली है, ठीक है। इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें। देख रहे हैं आप कितने मज़े की डिश तैयार हो रही है। और जो वेट लॉस वाले हैं ना, उनके लिए तो समझेंगे आइडियली होगी डिश, क्योंकि इसमें ना वो रोटी है और ना चावल डालेंगे। इसके बाद इसी तरह मैंने आधी प्याली ली थी चने की दाल, ठीक है, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया, वो डालेंगे। और इसके बाद हम फाइनली चीज़ डालेंगे दलिया, ठीक है। ये जौ का दलिया है, इसको भी मैंने जो है वो बॉईल कर लिया है, ठीक है। इसमें आपको जो ये चने की दाल नज़र आ रही है ना, वो उसी देगची में मैंने बॉईल कर लिया था जिसमें मैंने चने की दाल बॉईल की थी, ठीक है। अब मैं इसको भी मिक्स कर लेती हूँ और लुक आना देखें शुरू हो गया है शोला का।
खुशबू इतनी प्यारी आ रही है क्योंकि पालक भी डाली है ना, और उसके साथ सब्जियां और कीमा और मसाले, तो ये इतने मज़े की बन गई है एक चीज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है जनाब, हमने तकरीबन 3 गिलास पानी इसमें डालना है। ठीक है, और एक और ये, ठीक है। और इसको अब आपने ढक के रख देना है तकरीबन 1 घंटा पकने के लिए। ठीक है, 1 घंटा बहुत ज़रूरी है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और सबका फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। ठीक है, अब हम इसको ढककर और 1 घंटे के लिए रख देंगे पकने के लिए। ठीक है जनाब, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको ये मैं दिखाती हूँ इसका लुक कि किस तरीके से ये तैयार होता है। बहुत देखिए मैंने सिंपल सी करके आपको दिखाई है कि ये डालें ये डालें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पहले तैयार करके रखनी होंगी, सारी उबाल के रखें चीज़ें, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें एक साथ जमा कर लें तो ये झटपट बन जाती है। और उसके बाद फिर आप कोई और दूसरे काम करें और इसको पकने दें 1 घंटे के लिए। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पक रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि ये कितना गाढ़ा हो गया है, और हमने इसको बहुत घोटना नहीं है, हलीम की तरह नहीं करना है। ठीक है, शोला जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा घुटा हुआ नहीं होता है, उसमें चीज़ें नज़र आनी चाहिए। देखिए अभी जब ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा और ठीक हो जाएगा, इस वजह से भी हम इसको थोड़ा सा अभी पकाते में पतला रखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको 5-7 मिनट और पकाती हूँ जब तक मैं इसका बघार तैयार करती हूँ। इसका बघार तैयार करते हैं, उसके लिए हम ले लेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। ठीक है, मुझे इसके अंदर जो है वो ऑयल वाला बघार अच्छा लगता है, आप घी का भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिंपल सा बघार लगता है सिर्फ प्याज का। तो ये आधी प्याज है दरमियानी, उसको मैंने कट कर लिया स्लाइस की तरह। बस ये ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ये डालूँगी। गर्म हो गया, प्याज डाल, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो शोला तैयार हो गया। नमक भी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। आप ही नमक मिर्च जो है ना वो अपने फ्लेवर के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ठीक है, कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। अभी मैंने बघार नहीं दिया। ठीक है, अब हम इस पर बघार देंगे। इसके अलावा मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, ये होममेड है और बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू है, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो जायफल जावित्री और वो भी डाला हुआ है, छोटी इलायची। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़े से पत्ते डालूँगी धनिया के, बारीक कटा हुआ धनिया, और थोड़े से स्लाइस हम डालेंगे अदरक के। अदरक बहुत अच्छी लगती है हलीम में भी और शोला में भी। तो ये थी जनाब मेरी आज की शोला की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर मैं अच्छी इसी तरह की और डिशेस भी लेकर आती रहूँगी। बहुत मज़े की है डिश, और ज़रूर अपनी दावतों में भी और घर में भी ज़रूर बनाएं। सिंपल सी है, सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं, घर की चीज़ों से तैयार हुई है। ठीक है, तो दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे।